नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेडी प्लस सीरीज चैनल पे। कल हमने बात कर ली तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज और डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियस को, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है आपका। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स। यह सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल हेडमास्टर। इसी को हम प्रिंसिपल और हेडमास्टर के नाम से भी जानते हैं। Nucleus is double membrane bounded body, controls all cellular metabolism and encloses the genetic information of cell. यह इंक्लोज करके रखता है क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल, इसी को हम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। कंट्रोल से हेरेडिटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। यह कंट्रोल करके रखता है हेरेडिटी। हेरेडिटी में से पेरेंट्स से जो बेबी में जाता है, उसी को हेरेडिटी कहते हैं। और ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रखते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप पेरिथीका, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी को न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है कार्योथीका। और इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस, लिपिड न्यूक्लियस, राइबोसोम फैक्ट्री। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं न्यूक्लियस का, तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम बनता है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिसको हमने पढ़ा दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डबल लेयर्ड है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये भी डबल लेयर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर, तो ये डबल लेयर इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है। तो जो बाहरी परत का लेयर हमारा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और जो इनर साइड में है, जो इनर साइड अंदर साइड में है, इसको कहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड बाहरी वाले लेयर को हमने कहा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, जो अंदर साइड को है उसको कहेंगे इंटरनल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें आता है आपका ये न्यूक्लियस, और ये आपका धागे हुआ कंडक्टर जिसको प्रोटीन कहते हैं। और इसके अंदर ये फ्लूइड फिल हुआ है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। ये आपका हो गया न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये आपका क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इस तरीके से आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी को इनवेल कहते हैं और कैरियोथीका उसी कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया आपका। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, तो डबल मेम्ब्रेन जो है वो एक एक्सटर्नल, जो बाहर साइड में है उसको एक्सटर्नल, और जो इनर साइड में है उसको इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या आता है? जो ये फ्लूइड अंदर फिल हुआ है न्यूक्लियस के, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हमने बात किया था, ये आपका सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है। तो ये सेल मेम्ब्रेन
ये सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फ्लूइड था इसको हम लोग कहा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो जिस तरीके से हमारे सेल में साइटोप्लाज्म की जरूरत है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड पोर्शन था, जेली लाइक सब्सटेंस जो फिल होता है जिसमें हमारे सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के बीच में जो हमारा फिल हुआ होता फ्लूइड उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद सेंटी मटेरियल जैसे आपका डीएनए हो गया, तो डीएनए जो हमारा एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होता है उसी को जेनेटिक कहते हैं। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी की बात करें तो वह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बेबी में जाता है उसी को हेरिडिटी कहते हैं, और ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरीके से, और ये इसी में आपका क्रोमेटिन जो है हमारा, इसमें जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड होता है। ये ये क्रोमेटिन है आपका। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर, आप न्यूक्लियर की बात करें तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है हमारा। तो इस तरीके से रहे आपके न्यूक्लियस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और न्यूक्लियोलस सबसे छोटा पोर्शन होता है, लिटिल न्यूक्लियस, राइबोसोम फैक्ट्री। तो ये है आपका न्यूक्लियोलस है जिसमें आपका राइबोसोम बनता है जिसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। तो ये राइबोसोम करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण कराता है और राइबोसोम भी यही मैन्युफैक्चर्ड करता है। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी हमने पिछले क्लास में बात कर लिया था ऑर्गेनल से, तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है, इसीलिए हमने थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ा है। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।